उस लड़की का नाम था बसंती। अब ये दरवाजे के पास खड़ा होकर बार बार यही बोल रहा था कि नाच बसंती नाच। अब वो लड़का अपने पत्नी के साथ में बिस्तर पे सोया। करोड़ बाग से न्यू दिल्ली के लिए हम लोग बस पकड़ने जा रहे थे। हमारे ही गांव का एक मेरा दोस्त था, लंगोटिया यार। हम लोग एक ही साथ घूमते थे। अगर हम लोग को कहीं भी जाना होता था तो हम दोनों आदमी एक ही साथ जाते थे। अगर हगने जाना है तभी एक ही साथ जाते थे। अगर कहीं चोरी करने जाना है तभी एक ही साथ जाते थे। अगर गर्मी के दिन में किसी का आम ज़्यादा पका है तो दोनों आदमी साथ में जाएंगे, आम पे चढ़ के आम को तोड़ लेंगे और लेके बकरा लगा के हम लोग अपने अपने घर लेके आ जाएंगे। जब घर लेके आएंगे तो पापा है वो बोलते थे कि बेटा कहाँ से लेके आया। हम लोग बोले कि हवा चल रहा था नीचे गिर गया, हम लोग उठा के लेके आ गए। वो कुछ बोलते नहीं थे, हम लोग बेवकूफ़ बना। मेरा दोस्त बोला कि भाई चलो वहाँ पे आगे कुत्ते का शोरूम है, वहाँ घूम के आते हैं, देखते हैं अगर कोई बढ़िया कुत्ता पसंद आ जाएगा तो हम लोग गांव लेके चलेंगे। हमको जाने का मन नहीं था। मैंने बोला ठीक है चलो, अगर तुमको पसंद आएगा तो तुम ले लेना। जब शोरूम में गया तब तक हमारे घर से फ़ोन आ गया। मेरा बच्चा बोलने लगा कि एक छोटा सा कुत्ता लेके आइए। चारों ओर घूम के देखा तो एक हमको छोटा सा कुत्ता पसंद आया। मेरा दोस्त भी बोला कि भाई ये कुत्ता बहुत ही सुंदर है, इसको ले लो। बच्चा गांव का जो बच्चा रहता है, तुम्हारा भी बच्चा है, वो लोग मिल के बहुत ही खेलेंगे इसके साथ में, तुम्हारा बच्चा बहुत ही खुश होगा। मेरा मन नहीं था, फिर भी सोचा कि चलो बच्चा बोल रहा है तो ले लेता हूँ, उसी में खेलता रहेगा, खुश रहेगा। तो कुत्ते को लेके ट्रेन पकड़ के हम लोग चले गए गोरखपुर गए और वहाँ से टेम्पू पकड़ के अपने घर चले। अपने घर पहुँचा तो काफ़ी रात हो गया था। सुबह का खाना था, मेरी पत्नी लेके आई रोटी और सब्जी, वही खा के मैं सो गया। जो शाम का खाना बना हुआ था वो घट गया था, बचा नहीं था। वो पत्नी बोली कि बोलिए तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने बोला कि नहीं, अगर सुबह का खाना है तो लेके आ जाओ, मैं वही खा के सो जाता हूँ। सुबह में खाना बनाना तो वही खा लूँगा। फिर खाना खा के सो गया। तो सुबह उठा तो देख रहा हूँ जो कुत्ता मैं दिल्ली से खरीद के लेके गया था वो बरामदे में घूम रहा है। मेरा बच्चा उसी के साथ खेल रहा है। जिस दुकान से हम लोग कुत्ता लिए थे, शोरूम वाले ने बोला कि भाई ये कुत्ता स्पेशल है, इसको नाश्ता में सुबह के लिए इसको चाय और ब्रेड चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है। और जब मैं घर में आया तो मेरी मम्मी बोली कि चाय और ब्रेड हमारे घर में नहीं आता है, अगर ये सब आएगा तो बच्चे का आदत पकड़ लेगा, बच्चा सब खाएगा, बीमार पड़ेगा। एक लड़के को बुलवाया और पैसा दिया, बोला कि भाई चीनी, ब्रेड और चाय पत्ती ये सब लेके आ जाओ। वो लेके आ गया, हमारे घर दे दिया। मैं अपने पत्नी से बोला कि चाय बनाओ, आइए रहेगा ब्रेड चाय कुत्ते को खिलाओ, कुत्ता खाएगा तभी फुर्ती में। दुकान वाला ये भी बताया था कि भाई इसको दोपहर में पराठा और चना का सब्जी चाहिए, इसका आदत है पराठा और चना का सब्जी खाने के लिए, और शाम को एक पौवा चिकन और उसके साथ में रोटी चाहिए। फ़ोन लगा के मैं पूछा था तो वो बताया। अब तो मैं बहुत फेर में पड़ गया था कि भाई हम लोग खुद हफ्ता में एक बार चिकन खाते हैं, इसको डेली का डेली चिकन कहाँ से लेके आऊँगा। मैं कुत्ता खरीद के लेके आया था, वो 17,500 का था, छोटा बच्चा था। अब मैं लगा उसको ग्राहक खोजने के लिए कि भाई अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है तो मैं उसको कुत्ता बेच दूँगा, 1-2 हज़ार कम ही देगा, ठीक है चलेगा। हम लोग खुद हफ्ता में एक बार चिकन खाते हैं, इसको डेली का डेली कहाँ से आदमी लेके देगा। अगर डेली इसको चिकन खिलाएगा तो आदमी जितना रहेगा सब कंगाल हो जाएगा। लगभग 10 दिनों तक डेली का डेली एक पौवा चिकन और रोटी कुत्ते को शाम को खिलाता था। जब 11 दिन हो गया तो एक ग्राहक मिला, उसको भी कुत्ता लेना था। वो आया, कुत्ता देखा और बोला कि भाई ये तो कुत्ता बहुत ही सुंदर है, बोलो कितना पैसा चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, मैं 17,500 का लिया था, आपको जो समझ में आए आप दे दो। तो बोला कि ठीक है, आपको मैं 3,500 दे देता हूँ। मैं बोला कि भाई हमको तो बहुत ही ज़्यादा घाटा लग जाएगा। उसने बोला कि भाई ये गांव है, मैं 3,500 आपको दे रहा हूँ, दूसरा कोई आदमी रहता तो 1,500 से ज़्यादा नहीं देता। मैंने बोला कि भाई हमको कुत्ता नहीं बेचना है, आप जाइए, मैं कुत्ते को अपने पास ही रखूँगा। कुत्ते को अपने पास रखा, आज उसको डेली चिकन खिलाने लगा। चिकन खिलाते खिलाते 2 महीना हो गया, धीरे धीरे मेरा पैसा भी ख़त्म हो गया। अब मैं लगा मजदूरी करने गांव में ही।
गांव में मजदूरी करता था और लेके आता था कुत्ते को चिकन खिलाता था। एक दिन चिकन खिलाता था, एक दिन रोटी। ऐसे करते करते कुत्ते को आदत पकड़ा दिया। 3 दिन पे 4 दिन पे एक बार चिकन दे देते थे, वो खा लेता था आराम से, कुछ करता नहीं। मेरे ही गांव का एक मेरा दोस्त था, वो LIC का एजेंट था। वो हमारे दरवाजे पे आया और बोला कि भाई आप एक बार बोले थे कि आपको इंश्योरेंस कराना है, तो बोलिए तो मैं आपका इंश्योरेंस कर देता हूँ। मैंने बोला कि भाई हमारे पास जितना पैसा था वो सब ख़त्म हो गया है। उसने बोला कि आपको पैसा अभी देने का ज़रूरत नहीं है, बोलिए तो मैं अपने पास से पैसा लगा के आपका एप्लीकेशन फार्म भर दे रहा हूँ। मैंने बोला कि नहीं भाई। तो देखा तो कुत्ता वहाँ पे घूम रहा था। बोला कि भाई ये तो बहुत ही सुंदर कुत्ता है। मैंने बोला कि कुत्ते का इंश्योरेंस होता है? वो बोला कि हाँ बिल्कुल होता है। मैं बोला कि ठीक है, तब कुत्ते का ही इंश्योरेंस कर दीजिए। साल का कितना आएगा? उसने बोला कि साल का मात्र आपको 500 देना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? उसने बोला कि अगर कुत्ता भूल जाता है तो कंपनी आपको खोज के ले आके देगी। अगर कुत्ता कहीं भाग जाता है, रिटर्न नहीं आता है, तो आप जो कुत्ता रेट पे खरीदे हैं उससे 4 गुना आपको कंपनी पैसा देगा। मैंने बोला कि ठीक है, खोज दो। अगर बीमार होता है तो उसका भी हम लोग कंपनी से रिक्वेस्ट इलाज कराने का भी पैसा कंपनी ही देगा। मैंने बोला कि ठीक है, तो एक कुत्ते के नाम से इंश्योरेंस कर दीजिए। उसने कुत्ता का एक ID बना दिया और कान में वो ID को टांग दिया, एप्लीकेशन नंबर। कुत्ता घूमने लगा। 3 साल के बाद से कुत्ता थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा क्या बहुत बड़ा हो गया। कहीं भी अपने मन से जाता था और अपने मन से आता था। हमारे घर के बगल में एक पीपल का पेड़ है, वहीं पे मदारी आया हुआ था और साथ में उसके एक बंदर था और एक पिल्ली थी और उसके साथ में कुछ बच्चे और औरत थे। वो मदारी दिखा रहे थे। मेरा कुत्ता वहाँ गया कुतिया को देख के और वहीं उसके साथ घूमा फिरा और वो जो मदारी था वो खेल दिखाने में मगन था। घूमते घूमते कुतिया को पटा लिया। मैं देखा तो मेरा कुत्ता उस कुतिया के साथ में बैठा हुआ था। उसको गया पकड़ के लेके आया, घर में बंद किया। फिर कोई आया, दरवाज़ा खोल दिया, फिर वहाँ से भाग के कुतिया के पास चला गया। 2 घंटा मदारी सब खेल दिखाए। जाने के टाइम में कुत्ता उस कुतिया के साथ में भाग गया। जब भाग गया तो मैं चारों ओर पता किया, मेरा कुत्ता मिल नहीं रहा था। 1-2 आसपास के गांव में जाके पता किया तो एक बूढ़ी औरत बीड़ी पी रही थी। उसी ने बोला कि जो गांव में मदारी आया था उसके साथ में एक कुतिया था और एक और कुत्ता था भूरा रंग का। बोला कि जो भूरा रंग का था वही मेरा कुत्ता था। वो बोली काकी कि वो सीधे रोड पकड़ के गया है, अगर आप तेज़ी से जाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे। मैं साइकिल उठाया और उसके पीछे लग गया। बहुत दूर तक खोजा, नहीं मिला। मैं उस LIC एजेंट को फ़ोन किया। वो लोग आए 5-6 आदमी, वो 5-6 लोग और एक मैं। उन लोग की गाड़ी पे मैं बैठा और हम लोग चले गए कुत्ता खोजने के लिए। 15 किलोमीटर तक चले। वो मदारी वाला एक घर के पास अपना मदारी दिखा रहा था। बंदरिया को बार बार बोल रहा था कि नाच बसंती नाच। वो बंदरिया रूठ गई थी, वो नाचने का नाम नहीं ले रही थी। मदारी वाले ने गुस्से में होके खूब तेज से बोला कि नाच बसंती नाच। अब जिस दरवाजे पे वो मदारी दिखा रहा था उसी घर में हाल ही में एक लड़के का शादी हुआ था। नया नया दुल्हन आई थी। उस लड़की का नाम था बसंती। अब ये दरवाजे के पास खड़ा होकर बार बार यही बोल रहा था कि नाच बसंती नाच। अब वो लड़का अपने पत्नी के साथ में बिस्तर पे सोया हुआ था। अब उसको इतना तेज गुस्सा लगा कि माधर चौध ये हमारे पत्नी के नाम रख के बोल रहा है कि नाच बसंती नाच। वो आया और उसको बंदरिया को खोल दिया। मेरा कुत्ता उधर ही बगल में बैठा हुआ था उसके पिल्ली के साथ में। उस मदारी वाले को देखा तो हमको ये लगा कि मेरा कुत्ता यहीं पे होगा। जाके देख रहा हूँ तो उसके कुतिया के साथ में वहीं पे बैठा हुआ था। अब उसके जिस दरवाजे पे वो मदारी दिखा रहा था उसके घर का लड़का निकला और उसका बंदरिया को खोल दिया और उसके गाल पे एक थप्पड़ लगा दिया। बोला भागो बहन चोर। हमारे ही दरवाजे पे आके बार बार यही बोल रहा है कि नाच बसंती नाच। तुमको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे हाल ही में शादी हुआ है।
आज जिसका शादी हुआ है वो मेरी पत्नी है, उसका नाम है बसंती। दाढ़ी वाले ने अपना झोला उठाया और चुपचाप वहाँ से जाने का तैयारी करने लगा। मैं अपने कुत्ते को उठाया और LIC के एजेंट वाले थे और मैं था, साथ में अपने कुत्ते को लेके घर आ गए। LIC वाले ने बोला कि भाई अगर ये कुत्ता नहीं मानता है तो इसको चैन से बांध के रखो, नहीं तो फिर भाग जाएगा तो हम लोग को खोजना मुश्किल हो जाएगा।